चुनावी माहौल में यही बोली निकलना है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है, और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड। तो अगर आप सोशल मीडिया पे जरा भी एक्टिव रहते होंगे तो आपको पता ही हो कि भाई साहब बिहार में आजकल चुनाव का क्या माहौल चल रहा है। तो बिहार में चुनाव की सरगर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि पक्ष विपक्ष भाई साहब एक दूसरे पे दबा के एलिगेशन लगा रहे हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में कोई पीछे नहीं है। वहीं पे देखे तो पावर स्टार पवन सिंह अभी बीते दिनों जाके छपरा में स्टेज शो किए थे। वहाँ पे जाके भाई साहब ऐसा बात कहे कि पूरी पार्टियों की धजिया पूरा पोल खोल के रख दिए, और खास खेसारी लाल यादव को टारगेट करके बहुत सारी बातें बोले, और खेसारी लाल यादव पे एलिगेशन लगाए कि कभी कहते हो कि मुझे पावर स्टार पवन सिंह ने बनाया है, कभी कहते हो कि मुझे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है, और इतना अंटसंड बोलते हो। तुमको पता ही है कि क्या बोलते हो बाबू, कभी एक पानी में रहना चाहिए। उसी बात को लेकर भाई साहब खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया है अपने एक इंटरव्यू में, और सारा बीजेपी जितने भी नेता हैं उनके विपक्ष में सबकी पोल खोल के रख दिए हैं। जी हाँ, उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ धर्मवाद के नाम पे वोट मांगते हैं, जातिवाद के नाम पे वोट मांगते हैं, सिर्फ सनातन के नाम पे वोट मांगते हैं। इनको अगर ग्राउंड लेवल पे विकास देखा जाए तो कुछ भी विकास नहीं किए हैं। अगर इनसे कोई सवाल भी करो तो डायरेक्ट कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो गया, ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। बहुत सारा एलिगेशन लगाते हुए भाई साहब पावर स्टार पवन सिंह की भी धजिया उड़ा दिए। तो चलिए पहले पावर स्टार पवन सिंह जो बोले हैं उनका प्रतिवाद किए हैं खेसारी लाल यादव। तो खेसारी लाल यादव अपने इंटरव्यू में क्या बोले हैं आपको सुनाते हैं, उसकी बाद की बातें सीधे हम लास्ट में करते हैं। कि जंगल राज बोल के इन लोगों ने इतना विलेन बना दिया बिहार को। इनके जंगल राज बोलने से सिर्फ एक नेता की छवि खराब नहीं हुई, बल्कि पूरे बिहार की खराब हो गई। क्योंकि कोई भी उद्योगपति आदमी बिहार में आने से डरने लगा, और उसका रीजन सिर्फ चुनाव है और ये नेता है। कि इन लोगों ने इतनी जंगल राज बोल दी, इतनी बोल दी कि कोई आदमी को आज तक विश्वास नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार है ना बिहार में, तो मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि अगर वो जंगल राज था 20 साल पहले, तो अभी का बिहार कौन सा स्वर्ग बन गया है? अभी भी तो वही है। उद्योगपति को मार दिया जाता है, डीएम के आवास के सामने मार दिया जाता है। एक आदमी को अस्पताल, पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जाती है। 52 से 53 आज भी एक हत्या हुआ है। तो ये बताइए कि ये कौन सा राज है? हम इसको क्या नाम दें? हमें कोई बता दे। सच पूछिए तो एनडीए के पास उन्होंने कुछ बिहार को किया नहीं, बिहार को दिया नहीं, बिहार के रोजी रोजगार खत्म कर दिए, बिहार के लोगों को नौकर बनने पे मजबूर कर दिए, बाहर जाने पे मजबूर, अपने परिवार से दूर जाने पे, शिक्षा का स्तर कम कर दिया इन लोगों ने। अपनी इलाज तो कभी बेहतर यहाँ पे करा नहीं पाए, रीजन कि इन्होंने अपने लिए बेहतर अस्पताल नहीं बनाई, तो हमारे लिए कहाँ से बनाएंगे? इन लोगों ने अपने बच्चों को तो बेहतर स्कूल दे दिया अपने पैसे के दम पे, लेकिन हम जब अपने बच्चों को इन्होंने बेहतर स्कूल बाहर दिया तो हमारे बच्चों के लिए बिहार में बना पाएंगे? ये नहीं बना। इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो इनके पास एक ही मुद्दा है, जंगल राज। जंगल राज आप इतने वो तो है ना, क्योंकि वो तो गिनवाते हैं कि भाई उस राज्य में वो था, लेकिन 20 साल से तो बिहार आपके साथ है ना भाई, बिहार की जनता आपके पास है, तो अभी भी जंगल राज ही है। अभी तो आपको बदल देना चाहिए। तो अभी जो आप किए हो वो दुनिया को बताओ ना, सिर्फ शब्दों से किसी को छोटा करना है। लोग हमारे यहाँ थे कि बाप दादा हाथी रख ले रहे तो सीकड़ लेके इंसान घुमाता। भाई जो हाथी वो समय थी, तो अभी सीकड़ लेके घूमोगे? तुम हाथी खरीदो ना, हाथी खरीद के बताओ कि हमने भी इस सीकड़ के लिए हाथी खरीदा है। नहीं। आज देखो ना आप, शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया इन लोगों ने। कि पहले हमारी बिहार जो होती थी आईपीएस की फैक्ट्री हुआ करती थी, आज पेपर लीक में हमारे बिहार का नाम सबसे ऊपर आता है। पहले लोग मेहनत करके नौकरी पा लेते थे, आज लाठी से बच्चे मारे जाते हैं। आपने देखा होगा ना। इनके सरकार से बेहतर तो खान सर है कि कम से कम अपने हुनर और अपनी व्यवस्था से सारे बच्चों को आज शिक्षा भी दे रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इन्होंने अस्पताल तो बनाई नहीं, वो आदमी कम से कम एक आदमी सोचिए कि इतने लोगों के विश्वास में आ गया, कैसे आ गया वो?
और आज तक 20 साल में आप विश्वास में नहीं आए हमारे। सिर्फ आपने मुझे जंगल राज ही बोला, हिंदू मुस्लिम जंगल राज, सनातन, अधर्मी, ये वो अरे भाई कब तक चलेगा ये? आप जो किए हो वो कोई नहीं गिनाते कि आपने क्या किया है। 5 साल बहुत बेहतर था बिहार। नीतीश जी जब पहली बार आए थे उस 5 साल में मैं उनकी तारीफ करूंगा, नो डाउट, उन्होंने बेहतर किया था प्रशासन लेवल पे। तो अगर हम कोई भी चीज किसी के हाथ में देते हैं तो क्या बर्बाद करने के लिए देते हैं? और जो बर्बाद हुआ था उसी का नाम लेकर अब पूरी बने, जब तक ये धरती रहेगी तब तक जंगल राज नहीं हटेगा। आप जस्टिफाई कर रहे हैं जंगल राज को या फिर ये काउंटर कर रहे हैं? मतलब आप सेफ कर रहे हैं जंगल राज को या सिमिलर बता रही हैं एनडीए से ही, एनडीए के कार्यकाल को जस्टिफाई कर रहे हैं? बचाव किसी का नहीं करता। मैं तो ये कह रहे हैं कि वो भी बेहतर नहीं था, ये भी बेहतर नहीं है, दोनों बराबर ही है। हाँ, लेकिन जब नई सोच आ रही है तो उस सोच के साथ हमें जाना चाहिए ना। मैं बिहार की जनता को यही बोलूंगा कि वो पुरानी सोच को खत्म करिए आप और नई सोच के साथ आइए। क्योंकि तेजस्वी यादव आज लंदन भी जाते हैं तो वहां की चीजों को देखते हैं कि कैसे लंदन है, वो दुबई भी जाते हैं, वो देखते हैं कि कैसी दुबई बनी है। तो उस सोच को वो प्रयास करके कुछ हद तक तो धीरे धीरे पटरी पे आएगी ना हमारी चीजें। ठीक, चलिए आप पर आते हैं। अभी आपने एक हत्या का जिक्र किया, ये अभी आज हाल फिलहाल की ही बात है, आज की ही बात है, और आरोप लगा जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता थे दुलारी जी और उनकी हत्या हो गई। आरोप लगा मोकामा के एक बाहुबली पर। उन्होंने आरोप लगाया सूरज भान के परिवार पर कि उनकी ओर से उकसाया गया, वो चाहते थे कि ऐसा हो ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ये जो कुछ हुआ इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन के भी नाम निकल के सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब सोचिए कि हमारी राजनीति कितनी गिरी हुई हो गई है कि राजनीति के लिए हम किसी की हत्या करते हैं और लोग चुनाव जीतने के लिए एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। उस परिवार से पूछिए जिस परिवार का आदमी गया है, उस परिवार से पूछिए। तो आई होप आपने खेसारी लाल यादव का पूरा बयान सुन लिया होगा, जिसमें खेसारी लाल यादव भाई साहब पूरे बीजेपी पे एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और वहाँ उनके सामने जितने भी विपक्ष में जो सुपरस्टार उतरे थे चुनाव प्रचार के लिए, बीच में निरहुआ भी कुछ अशब्द भी बोले थे, उस बात को काउंटर करते हुए भाई साहब खेसारी लाल यादव ने सब पे भारी, क्योंकि खेसारी लाल के पास ये टैलेंट है कि आप उनको घेर नहीं सकते हैं और आप उनको फंसा नहीं सकते हैं। क्योंकि ये पावर स्टार पवन सिंह नहीं है, खेसारी लाल यादव हैं जो हर जवाब का 10 जवाब रखते हैं। वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह ने भी भाई साहब काउंटर किया है छपरा में चुनाव प्रचार के दौरान, जबकि खेसारी लाल यादव ने भी सबका पर्दाफाश कर दिया है। और ख़ास तौर बात रही विकास को लेकर, तो उनको जब विकास के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि बीजेपी वाले केवल मुंह से ही विकास करते हैं। किसी भी एनडीए के नेता से पूछो कि विकास किधर हुआ है, अगर विकास हुआ होता तो भाई साहब छपरा में पूरा पानी नहीं आता। उन लोगों का एक ही मुद्दा है कि सामने वाले का कमजोरी पकड़ो और उस पर उसको बदनाम करो। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं अश्लील गाने गाया था, लेकिन उन गानों की वजह से यहाँ पे छपरा का विकास नहीं हुआ, उन गानों की वजह से छपरा में बाढ़ आ गया या बारिश हो गई। ये सब चीज़ों का काउंटर करते हुए खेसारी लाल यादव भाई साहब बीजेपी पे भारी पड़ते हुए नजर आए। तो आपकी क्या राय है इन दोनों पार्टियों में से, आप किसको पसंद करते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा ही अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही किसी धमाकेदार अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।